topic is file handling in Python. Let's start. What exactly the file is? File are name, location on disk to store related information. They are used to store data permanently on non-volatile memory, that is hard disk. अगर मुझे अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है तो मुझे किसका यूज़ करना होगा? तब मैं यूज़ करूँगी फाइल्स का. फाइल्स हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं. एक होती हैं टेक्स्ट फाइल्स और एक होती हैं बाइनरी फाइल्स. टेक्स्ट फाइल्स हमारी सिंपल फाइल्स होती हैं जिसमें हमारा डेटा जो है वो टेक्स्ट की फॉर्मेट में आता है. दैट मीन्स कैरेक्टर की फॉर्मेट में या अस्काई कोड की फॉर्मेट में स्टोर होता है. आपने एमएस वर्ड नोटपैड जैसी डेट फाइल्स को किस नाम से बुलाया जाता है? टेक्स्ट फाइल्स बुलाया जाता है. आर टेक्स्ट फाइल्स स्टोर इन्फॉर्मेशन इन अस्काई कोड और यूनिकोड कैरेक्टर, द वन विच इज़ डिफ़ॉल्ट फॉर योर प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म. यानी आप जब भी प्रोग्राम अगर आप फाइल में स्पेसिफाई नहीं करोगे तो जो फाइल आपकी ओपन होकर आएगी दैट इज़ अ टेक्स्ट फाइल. पाइथन बहुत ही स्मार्ट होता है. पाइथन हर लाइन के बाद अपने आगे एक एंड ऑफ द लाइन कैरेक्टर को ऐड करता है. इन पाइथन बाय डिफॉल्ट दिस IEOL कैरेक्टर इज द न्यू लाइन कैरेक्टर दैट इज /n. बाइनरी फाइल्स हमारी कौन सी फाइल्स होती हैं? यानी कि जो टेक्स्ट फाइल्स से अलग होती हैं. दैट इज़ आपकी जो इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, ऑडियोज हो गई, दे ऑल आर एज अ कंसिडर एज अ बाइनरी फाइल. A binary file is just a file that contains information in the same format in which the information is held in the memory. That is, the file content that is returned to you is a raw. अब पहले ये बात समझ लेते हैं. बाइनरी फाइल वो जब फाइल स्टोर करता है अपने डेटा को तो किस फॉर्मेट में स्टोर करता है? मशीन फॉर्मेट में ही स्टोर करता है. दैट्स वाई हमारी बाइनरी फाइल्स जो होती हैं वो फास्टेस्ट होती हैं. किससे? टेक्स्ट फाइल से. और अगर हम फाइल्स को पढ़ते हैं तो जो डेटा हमें वो रिटर्न करता है वो डेटा भी किस फॉर्मेट में आता है? रॉ फॉर्मेट में आता है. When we want to read from or write to a file, we need to open it first. When we are done, it needs to be closed so that the resources that are tied with the file are freed. Hence, in Python, a file operation takes place in the following order. Open a file, read or write operation, and then close the file. अब हमारे को पता होना चाहिए अगर हमें फाइल हैंडलिंग करनी है तो सबसे पहले मुझे अपनी फाइल को ओपन करना होगा और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फाइनली आई हैव टू क्लोज द फाइल. क्यों? क्योंकि अब जो रिसोर्सेज फाइल के साथ जुड़े हुए हैं, द रिसोर्सेज दैट आर टाइड विद द फाइल आर फ्रीड, ताकि वो फ्री हो सकें. अब फाइल को ओपन करने के तरीके कौन से हैं? लेट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ द test.txt. test.txt एक ऐसी फाइल, मैंने एक ऐसी सिंपल फाइल ले रखी है जिसके ऊपर मैं काम परफॉर्म करने वाली हूँ. तो f इक्वल्स टू ओपन test.txt. अगर मैं फाइल के साथ उसका पाथ स्पेसिफाई नहीं करती हूँ दैट मीन्स कि फाइल कहाँ पर है? करंट डायरेक्टरी में है. लेकिन अदरवाइज आई हैव टू स्पेसिफाई द फाइल, अदरवाइज आई हैव टू स्पेसिफाई द फुल पाथ. नहीं तो मुझे पूरा पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा. अब फाइल में अगर आप पाथ में स्पेसिफाई करते भी हो, फाइल का पाथ भी स्पेसिफाई करते हो तो वो भी आपका गलत हो सकता है अगर आप क्या यूज़ करते हो? सिर्फ सिंगल स्लैशेस का यूज़ करते हो. तो करेक्ट वे क्या है? या अगर आप सिंगल स्लैशेस का यूज़ करना चाहते हो तो किसका यूज़ करिए? तो आप यूज़ करिए सिंपल आर का बिफोर स्पेसिफाइंग अ पाथ. अदरवाइज आपको यू हैव टू यूज़ डबल स्लैशेस फॉर इट. अदरवाइज आपको किसका यूज़ करना होगा? डबल स्लैशेस का यूज़ करना होगा ताकि आप प्रॉपर पाथ को स्पेसिफाई कर सको. अब डेफिनेटली जब आप फाइल को ओपन करते हो तो आपको पहले से बताना पड़ता है कि आप फाइल से पढ़ने वाले हो, फाइल में लिखने वाले हो या फाइल में अपेंड करने वाले हो. एंड दैट इज अ मोड. वी कैन स्पेसिफाई द मोड व्हाइल ओपनिंग अ फाइल. इन मोड वी स्पेसिफाई वेदर वी वांट टू रीड, write or append to a file. We can also specify if we want to open the file in a text mode or a binary mode. इसके अलावा हमें ये भी स्पेसिफाई करना होता है कि मैं फाइल में कौन सी फाइल पे काम कर रही हूँ, मैं टेक्स्ट फाइल पे काम कर रही हूँ या फिर मैं बाइनरी फाइल पे काम कर रही हूँ. The most important topic, the default is रीडिंग इन अ टेक्स्ट मोड. आपका अगर आप कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते हैं दैट मीन्स कि आप टेक्स्ट मोड पे काम कर रहे हैं, टेक्स्ट फाइल्स पे काम कर रहे हैं और आप बाय डिफॉल्ट पढ़ना चाहते हैं. दैट इज अ रीडिंग मोड. इन दिस मोड वी गेट स्ट्रिंग्स व्हेन रीडिंग फ्रॉम द फाइल. और जब आप फाइल को रीड करोगे तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो भी कैसी मिलेगी? स्ट्रिंग्स मिलेगी. फिर से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. टेक्स्ट मोड होगा, डिफॉल्ट मोड टेक्स्ट मोड होगा और रीडिंग मोड होगा. और आप जब फाइल को पढ़ोगे तो जो डेटा आपको मिलेगा दैट इज अ स्ट्रिंग टाइप. नाउ लेट मी स्पेसिफाई ऑल द मोड्स. आर मीन्स रीड ओनली. रीड ओनली मीन्स आप फाइल से पढ़ना चाहते हैं. अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती यू विल गेट एन एरर.
W मीन्स यू वांट टू राइट टू अ फाइल। और अगर फाइल में आप लिखना चाहते हैं और अगर आपके पास फाइल नहीं है तो वो फाइल को क्रिएट कर लेगा, लेकिन अगर पहले से फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो उसके ऊपर ओवरराइट कर देगा, यानी पहले वाला जो डेटा है वो आपका डिलीट हो जाएगा और नया डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अपेंड मोड कहता है कि अगर मैं फाइल में क्या करूंगा, सिर्फ लिखूंगा। अगर न्यू डाटा विल बी अपेंडेड टू द फाइल, और अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट करती है तो उस डेटा जो है वो अपेंड हो जाएगा, यानी प्रीवियस डेटा भी रहेगा और नया डेटा भी साथ में अपेंड होगा। लेकिन अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ये ऑटोमेटिकली न्यू फाइल क्रिएट कर लेगा। R+, फाइल मस्ट एग्जिस्ट अदरवाइज एन एरर अकर्ड। इसने कहा R+ भी वही बात कहता है कि अगर फाइल नहीं है तो वो एरर प्रोवाइड करेगा, और अगर फाइल है तो आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। W+ केस कि अगर फाइल नहीं है तो भाई मैं नई फाइल क्रिएट कर लूंगा, और अगर फाइल है तो पुराना डेटा हट जाएगा और नया डेटा आ जाएगा, और मैं भी रीडिंग एंड राइटिंग दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हूँ। A+ कहता है अगर फाइल नहीं है तो मैं नई फाइल बना लूंगा, और अगर फाइल है तो मैं डेटा को अपेंड करूंगा, और अगर मैं दोनों पर्पसेस के लिए यूज होऊंगा, मैं रीडिंग एंड राइटिंग दोनों पर्पसेस को सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लोजिंग अ फाइल। अब फाइल को क्लोज कैसे करना है, बाय यूजिंग f.close। अ क्लोज फंक्शन ब्रेक्स द लाइन लिंक ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट एंड द फाइल ऑन द डिस्क। नाउ हाउ कैन वी राइट टू अ फाइल, हम अपनी फाइल में किस तरीके से लिख सकते हैं। वी हैव टू डिफरेंट मेथड्स फॉर राइटिंग अ फाइल, दैट इज फर्स्ट इज योर राइट एंड देन सेकंड इज योर राइट लाइंस। तो राइट लाइन कैसे, मैंने इन ऑर्डर टू राइट इनटू अ फाइल वी नीड टू ओपन इट इन अ राइट मोड। आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर आपको फाइल में लिखना है तो आपको कौन सा मोड यूज करना होगा, W और अपेंड, और या फिर आप अपेंड मोड का भी यूज कर सकते हो। जब अगर आप W यूज कर रहे हो तो इस बात का खास कर ध्यान रखना कि आपकी फाइल ओवरराइट होने वाली है, यानी प्रीवियस डेटा इरेज हो जाएगा और नया डेटा इंसर्ट होगा। तो आपके पास क्या एग्जांपल है, f इक्वल्स टू ओपन test.txt W, मैंने यहाँ पे क्या करा, माय फर्स्ट फाइल दिस फाइल कंटेन्स 3 लाइन्स, और मैंने 3 लाइनें, और ध्यान दो कि अगर मैंने हर लाइन के बाद एक न्यू लाइन का भी यूज किया, /n का भी यूज किया, अगर पाइथन अपने आप लिख रहा होता तो वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन ऐड करता, लेकिन क्योंकि मैं लिख रही हूँ इस बार तो मुझे इस पर एक्सप्लिसिटली न्यू लाइन लगाना पड़ेगा। और अगर मैं न्यू लाइंस राइट लाइंस का यूज कर रही हूँ तो अगेन मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट में मैंने वैल्यूज इंसर्ट कराई, और फिर ध्यान दोगे आप लोग कि न्यू लाइन मैंने फिर भी यूज किया है, और आफ्टर राइटिंग ईच लाइंस इन अ लिस्ट उसको मैंने क्या कर दिया, f.write lines कर दिया, ताकि मेरी न्यू लाइंस में क्या हो जाए, मेरी पूरी फाइल में सारी लाइनें लिखी जाएं। और फाइनली आई हैव क्लोज द फाइल। Now, reading from a file. To read a file, we must open a file in a reading mode. Definitely मुझे पहले क्या करना होगा, रीडिंग मोड का बताना होगा, और there are various method to for this purpose. पहला है रीड। अगर रीड के साथ आप साइज देते हो, और अगर आप साइज नहीं देते हो तो क्या करेगा, वो पूरी फाइल पढ़ लेगा। अगर आप साइज देते हो तो वो उतने ही बाइट्स पढ़ेगा, और अगर आप साइज नहीं देते हो तो वो पूरी फाइल को एक साथ पढ़ेगा। f.read, इसका मतलब उसने 4 कैरेक्टर्स रीड करे, f.read फिर से फर्दर 4 कैरेक्टर्स रीड करे, f.read अब उसने पूरी एंटायर फाइल एक साथ पढ़ ली, और f.read दैट इज फर्दर रीडिंग। अब उसके पास अगर कुछ नहीं है तो वो नन रिटर्न करेगा। अगर आपको एक एक लाइन करके पढ़ना है तो आप एक एक लाइन करके भी किस तरीके से पढ़ सकते हो, फॉर लाइन आपने लूप लगाया, और दिस इज माय फर्स्ट लाइन, वी कैन रीड अ फाइल लाइन बाय लाइन यूजिंग अ फॉर लूप। This is both efficient and fast. In this program, the lines in the file itself include a new line character, that is /n. So we use the end parameter of the print function to avoid 2 new lines when printing. इसे हमारे को साथ में किसका यूज करना होगा, इसे मुझे साथ में end equals का यूज करना होगा, नहीं तो प्रिंट अपनी न्यू लाइन भी देगा और जो फाइल से न्यू लाइन आ रही है वो भी साथ में प्रिंट होकर आएगी, यानी कि आपको 2 लाइनों का एक लाइन का गैप मिलेगा एक लाइन में। आपने कहा आप इसके अलावा f.read लाइन का भी यूज कर सकते हो एक लाइन को रीड करने के लिए। इफ f.read लाइन, दिस इज माय फर्स्ट लाइन, f.read लाइन दिस लाइन, f.read लाइन कंटेन्स द 3 लाइन, f.read लाइन अब इसके बाद कोई लाइन नहीं रही तो वो नन देगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइनली वी हैव अ रीड लाइंस। हम एक साथ भी लाइंस को रीड कर सकते हैं, और समझाया जा चुका है कि अगर आप रीड लाइंस यूज करते हो तो जो आपको डाटा मिलेगा वो किसकी फॉर्मेट में मिलेगा, लिस्ट की फॉर्मेट में मिलेगा, और हर एक लाइन अपने आप में क्या होगा, एक एलिमेंट होगा लिस्ट का। तो दिस इज माय फर्स्ट लाइन, न्यू लाइन एडेड है, दिस लाइन न्यू लाइन एडेड है, एंड कंटेन 3 लाइन्स, उसमें भी न्यू लाइन एडेड है। थैंक यू।